अब आज हम लोग 14वीं में पढ़ेंगे वैद्युत सामर्थ्य से संबंधित सूत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य किसे वजह से क्या आता है, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र, उसका मात्रक, ठीक है, और 1 वाट की परिभाषा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी सूत्र तो बढ़ते हैं। कह रहा है यदि मान लो कोई परिपथ ले लो, उस परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, यानी किसी परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, उसमें I एम्पीयर की धारा, जो धारा है वो t सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रही है? t सेकंड प्रवाहित हो रही है। तो वैद्युत शक्ति, ठीक है, तो उसमें जो प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो वह ऊर्जा जो है कितनी खर्च हो रही है, ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यानी मान लिया हमने कि कोई परिपथ है, उस परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है और उसमें I एम्पीयर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, ठीक, और उसमें वह ऊर्जा, तो जो चीज बताया गया है वही लिखा जाएगा। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर, यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पीयर की धारा t सेकेंड तक, स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित, स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित हो, तब वह ऊर्जा, यानी यदि कोई परिपथ है, उस परिपथ V वोल्ट का विभवांतर लगा है और उसमें I एम्पीयर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित हो, तो वह ऊर्जा यानी खर्च ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पिछले वीडियो पढ़ाया गया था, W = VIT, या कह सकते हैं W = V × I × T। ठीक है, W क्या है? वह ऊर्जा है, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? धारा है, और T क्या है? आपका समय है। ठीक, फार्मूला आप लोग जानते हैं। परिपथ की सामर्थ्य यहां लिखेंगे, परिपथ की सामर्थ्य, तो परिपथ की सामर्थ्य किससे कहते हैं? P से, और P = फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया था, W/T होता है। W क्या है? ऊर्जा है, T क्या है? समय है। ठीक, अब इस W की जगह हम ये फार्मूला V × I × T क्या कर देते हैं? रख देते हैं। ठीक है, तब इसको रख दें। P = W की जगह क्या रख रहे हैं? V × I × T, भाई कितना हो गया? T से T कैंसिल, तो P = हो जाएगा V × I। आपका एक ये फार्मूला बन गया। ठीक है, यानी वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, इसलिए यहाँ वाट लिखा गया है। तो ये आपका हो गया वैद्युत सामर्थ्य का पहला सूत्र निकाला गया है, P = V × I। ठीक, कभी कभी ये पेपर में ऐसे पूछ देता है कि विभवांतर धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। इसमें विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। तो ये क्या है? अगर ऐसी बात आ जाए तो लिख देना है। पेपर में 2 नंबर में 1 नंबर पूछ लेता है विद्युत, रुकिए यहां नहीं, विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में। ठीक है, विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में सामर्थ्य का सूत्र। ठीक है, तो ऐसा अगर आ जाएगा, पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए, है ना। विद्युत धारा विभवांतर के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे? P = V × I। या पेपर में ऐसे पूछ दे कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, और उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उसका डेरिवेशन करने दे देता है,
तो डेरिवेशन करने पर आपको ये सब लिखना, डेरिवेशन करेंगे जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना होगा। और अगर 2 नंबर 1 नंबर पूछता है तो ऐसे पूछ देगा, विद्युत धारा और विभवांतर के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू I हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका जो होगा ये समीकरण 1 बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण 1। अब एक समीकरण बन गया, तो मान लिया जाए कि अब परिपथ में R ओम का प्रतिरोध लगा है। माना कि परिपथ में R ओम का प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध R ओम है। तो यहां लिखेंगे माना कि परिपथ में R ओम नहीं, प्रतिरोध कैपिटल R ओम है। ठीक है, माना कि परिपथ में प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R ओम है। तब समीकरण 1 से रखते हैं, किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण जब 1 लेंगे, समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल टू स्मॉल I इंटू कैपिटल R, यानी V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में इस फॉर्मूले को रखते हैं, किसकी जगह रखेंगे, V की जगह रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे, V की जगह रखेंगे। तो रख दें P इक्वल टू V है ना, V की जगह कितना रखना हमको, IR। क्या रख दो, I इंटू R इंटू I। तो P इक्वल टू I का गुणा I में हो जाएगा, तो I स्क्वायर हो जाएगा R। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया P इक्वल टू I स्क्वायर R वाट। ये आपका हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक, अब इसमें भी पूछ सकता है, किससे पूछेगा, कह देगा धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। किसमें, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। तो धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R वाट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पहले पूरा समझा दे रहे हैं, तब सब हेडिंग लाइन वाइज लिख देंगे। ठीक है, जो 1-1 नंबर वाला है। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R वाट हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में अब यहां से देखिएगा, फिर कह रहा है समीकरण 1 में I इक्वल टू V बाई R रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में I इक्वल टू V बाई R रखने पर, तो इसको हम यहां बता रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। तो समीकरण 1 में I इक्वल टू V बाई R रखने पर, तो समीकरण 1 यही है। P इक्वल टू क्या होता है, समीकरण 1 यही था ना, V इंटू I। तो इस I की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, कौन सी, V बाई R, इस I की जगह ये हो जाएगा V इंटू I की जगह हो जाएगा V बाई R। तो P इक्वल टू V का गुणा V में हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई कितना जाएगा, R, यानी विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया आपका, वाट हो गया। यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R कितना हो गया, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। तो ये समीकरण आपका 3 बनेगा। कितना बनेगा समीकरण, ये आपका 3 बन जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब आगे एक फॉर्मूला और है, कितना हो गया, इस पे आपको जितना बताया गया है इस पर न्यूमेरिकल भी लगेगा। ठीक, जब निगमन के लिए आएगा, सभी फार्मूला निगमन के लिए आएगा, पूरा विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखनी होगी, उसका मात्रक लिखना होगा, उसका सूत्र लिखना होगा, और ये डेरिवेशन यानी पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहां तक हल किया था, हमने समीकरण 3 तक हल किया था, यानी यहां तक हल किया था हमने P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। यही आपका क्या था, समीकरण 3 था। ठीक, अब इस जो समीकरण 3 देख रहे हैं, अब इस समीकरण 3 में P स्क्वायर बाई R, ये तो बताए थे ना। हाँ, तो यहां तक हो गया। अब हमने इसके बाद आपको बताया था कि किसे कैसे
सूत्र पूछता है वैद्युत सामर्थ्य का, जैसे पहले हमने बताया था, कुछ इस तरह से हमने हेडिंग की तरह बताया था आपको, हेडिंग के तौर पे आपको बताया था कि विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है। तो जब ऐसे पूछेगा तो सिर्फ आपको एक लाइन में लिखना होगा P इक्वल टू V इंटू आई। फिर अगर दूसरा ऐसे पूछ दे, दूसरा फॉर्मूला में क्या निकला था, P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ऐसे पूछ देगा तो इसमें कैसे कहेंगे, इसमें ऐसे पूछता है कि विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के बीच विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। तो आप बताओगे P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। फिर तीसरा क्या था आपका, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर था। तो ये भी किसमें, विभवांतर प्रतिरोध के बीच में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, ठीक है। इस तरह से एक एक लाइन का पूछेगा तो ये एक एक नंबर का बनेगा क्वेश्चन इसमें से। तो हम सब लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन तो यहीं तक आपका था, सिर्फ P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर तक था। अब सबको जो एक एक नंबर पूछता है जिस तरह से, उसको भी हम लिख देते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला आपका पूछ देगा विभवांतर धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। पहला लिख रहा है हेडिंग समेत, विभवांतर तथा धारा के, विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, ठीक है। विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, ये हो गया। तो क्या लिखते हैं इसमें, विद्युत सामर्थ्य, बस हेडिंग से ही पकड़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, विद्युत सामर्थ्य, इसका P लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है, इधर विभवांतर, इधर आ जाइए V, फिर क्या कह रहा है, धारा इंटू आई वाट, ये हो गया। इसका मैं डेरिवेशन आपको बताया था, कभी कभी एक नंबर में ऐसे पूछ लेता है, ठीक। दूसरा जो दूसरा हम लोग सॉल्व किए थे, दूसरा समीकरण, उसको कैसे पेपर पूछता है हेडिंग के रूप में, क्या देगा, धारा और प्रतिरोध के पदों में, इसमें धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, ठीक है। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। तो विद्युत सामर्थ्य है, फिर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक। धारा है आई स्क्वायर, प्रतिरोध है तो आर वाट, ये हो गया। ये निकाले थे ना हम लोग प्रूवमेंट जब कर रहे थे सिर्फ। तो P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर वाट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपका आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। इसका विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। तो क्या हो जाएगा, फिर विद्युत सामर्थ्य है तो P हो जाएगा, विभवांतर है तो V स्क्वायर हो जाएगा, प्रतिरोध है तो R हो जाएगा। ये सब अलग अलग करके आप बहुविकल्पी में या अति लघु में इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो आपको हमने बता दिए हैं, ठीक है। निगमन में आएगा तो सीधे सीधे 6 नंबर 5 नंबर का हो जाएगा, और नहीं तो वरना आपका एक एक नंबर में आएगा तो इस तरह से पूछेगा, ठीक। और अब हम लोग कुछ और भी बचा है इसमें, जैसे वाट के और भी बड़े मात्रक होते हैं, किलोवाट होता है और मेगावाट होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका अब है 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं। तो 1 किलो वाट में होते हैं
10 की घात 3 वाट। ठीक, ये भी है। फिर पूछता है कि 1 मेगावाट कितना, 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे? 10 की घात 6 वाट होंगे। कितने होंगे? 10 की घात 6 वाट। बस इतना याद रखिएगा, इधर किलो जब देखेंगे तो 10 की घात 3 होगा, जब मेगा देखेंगे इधर कितना होगा? 10 की घात 6, चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितना होगा? 10 की घात 3 वाट हो गया। 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, सबसे अधिकांश क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक अश्वशक्ति में होता है 746 वाट होता है। कितना होता है एक अश्वशक्ति में? 746 वाट होता है। ठीक, तो यहां हो जाएगा एक अश्व शक्ति, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। कितना होता है एक अश्वशक्ति में? 746 वाट होते हैं। हो गया, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये हो गया। तो पीछे जितने भी वैद्युत सामर्थ्य से जो डेरिवेशन बताए गए थे, जितने भी सूत्र बताए गए थे, अगले वीडियो में आपको उन सूत्रों से संबंधित सवाल बताए जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।